नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु घंटे जी को हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग मध्यम निकाय का जो मध्यम निकाय का जो सूत्र है, इस सूत्र पर चर्चा करेंगे। इस सूत्र का नाम है द्वेधा वितक्क सूत्र। क्या है? द्वेधा वितक्क सूत्र। द्वेधा का मतलब होता है दो प्रकार से, वितर्क का मतलब होता है चिंतन करना, वितर्क करना। तो दो प्रकार से तथागत ने जिस जिस तरह से चिंतन किया है, उसके बारे में यह सूत्र का उपदेश है। तो यह सूत्र हम लोगों के लिए बहुत लाभदायी है, बहुत ही सुंदर। धर्म में जैसे जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आगे बढ़ने के लिए ये सूत्र बहुत लाभ में आएगा। देखते हैं भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में क्या कहते हैं। ये संपूर्ण सूत्र हम आपको पाली और हिंदी दोनों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। ये जो वाक्य है आनंद भंते जी ने प्रथम संगीति में इस्तेमाल किए थे कि भगवान के द्वारा मैंने ऐसा सुना है। एकम समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंड का सहारा में। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिए गए आश्रम में। आराम का मतलब आश्रम होता है, मठ होता है, ठीक। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रिसी, तब भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को निमंत्रित किया। भिक्षवोति, भगवान ने भिक्षुओं कहकर भगवान को निमंत्रण दिया। भिक्षुओं ने भी भगवान के आमंत्रण का, भगवान के निमंत्रण का प्रत्युत्तर दिया। भदंत कहकर, जी भंते, जी भगवान कहकर उत्तर दिया। भगवाए तदवोच, भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से कहा। क्या कहते भगवान बुद्ध जी? उबेव में भिक्खवे संबोधा अनभिसंबुद्धस्य बोधिसत्वसेव सतो एतद होसी। क्या कहते भगवान? पूर्व में जब मैंने संबोधि को प्राप्त नहीं किया था, अनभिसंबुद्ध, जब मुझे बुद्धत्व का बोध नहीं हुआ था, बोधिसत्व की अवस्था में, बोधिसत्व सेव, तो भगवान बुद्ध जी कहते कि जब मैं बोधिसत्व था तब, और एतदहोसी, ऐसा मेरे मन में चिंतन जागा, भाव जागा। तो ये जो धर्म का उपदेश है, ये कब का है? बुद्ध बनने से पहले तथागत के मन में जो चिंतन जागा है, चेतना जागी है, वो देखिए, वह भगवान बुद्ध जी ने इस तरह से उपदेशित किया है। एक तरह से देखे तो यह निर्वाण की ओर ले जाने का मार्ग भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? यमुनाहं द्विधा कत्वा वितक्के विहरेयन्ति, तब मेरे मन में इन दो प्रकार का वितर्क जागा है, इन दो प्रकार का चिंतन जागा है, इन दो भागों पर, इन दो तरह से मैंने विचार किया है। किस तरह से कहते हैं? कहते हैं सोको हम भिक्खवे यो चायं काम वितक्को योच व्यापाद वितक्को योच विहिंसा वितक्को इमं एकं भागमकासी। क्या कहते भगवान बुद्ध जी की? दो तरह से, दो भागों में मैंने अपने विचारों को बांट दिया है। दो तरह के विचारों का मैंने बांटा है। एक भाग जो है वो है काम वितर्क। ये जो कामुक चेतनाएं जागती हैं, इनका जो वितर्क जागता है काम भोग को भोगने के लिए, यह एक काम वितर्क। दूसरा है व्यापाद वितर्क। व्यापाद वितर्क यानी द्वेष का जो वितर्क जागता है, वह वितर्क जागता है वह, ठीक है। तीसरा जो है वह है हिंसा वितर्क। हिंसा यानी हिंसा का वितर्क जो जागा है, वह
हिंसा का वितर्क। कौन कौन सा वितर्क जागा है? एक है द्वेष का, एक है काम भोगों का, और एक है हिंसा का वितर्क। तो ये दो प्रकार, ये तीन वितर्क एक भाग में भगवान बुद्ध जी ने रखे। कौन सा? दो भागों में जो बंटवारा किया अपने वितर्कों का, उसमें से एक भाग था काम के वितर्क, हिंसा व्यापाद क्रोध का वितर्क, और तीसरा है हिंसा का वितर्क। इमं एकम भागम कासी, इसको एक भाग में भगा। दूसरा कहते योचायं नेखम वितक्को, योच अव्यापाद वितक्को, योच अविहिंसा वितक्को, इमं द्वितीयं भागम कासी। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि दूसरा जो भाग है, मैंने अपने विचारों को दो भागों में बांटा। उसमें से एक था काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क। दूसरा है नेखम वितर्क। नेखम यानी त्याग का, काम भोगों को त्यागने का वितर्क जो है वह। अव्यापाद वितर्क, क्रोध को त्यागने का, मैत्री का जो वितर्क है वह। अविहिंसा वितर्क, जो हिंसा को त्यागने का वितर्क है वह। ये वितर्क जो जागा, इसे मैंने दूसरे भाग में रखा। भगवान बुद्ध जी ने दो तरह के, हमारे मन में भी तो चिंतन जागता है, आपके मन में भी चिंतन जागता है, मेरे मन में भी जागता है। तो हम इन भागों, इन विचारों का कभी कभी, अब बुद्ध धर्म में आए आए होने के कारण विचार करते हैं कि अरे ये तो अकुशल जागा है, ये कुशल जागा है, इस तरह से चिंतन करते हैं, परंतु उसे अधिक भाग पर नहीं देख पाते। इसमें भगवान बुद्ध जी ने बताया कि मैंने बोधिसत्व की अवस्था में अपने मन में जागने वाले इन वितर्कों को दो हिस्सों में बांटा है। तस्मय्यं भिक्खवे एवं अपमत्तस्य आतापिनो बहितत्तस्य विहरतो उपपज्जति काम वितक्को। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब मैं इस तरह से चिंतन करता हूं, तब मेरे मन में, जब ये जो अकुशल है, ये जो अकुशल है, इनको दूर करने के लिए अप्रमादी धर्म से अपने आप को बड़े ही कठोर भाव से क्या करते, आतापिनो, तटस्थ होकर, बहुत वीर्य करते हुए, अपने आप को तपाते हुए, वही तत्तस्य विहरतो, प्रहान करने के लिए, इनको त्यागने के लिए, जब मैं अप्रमादी होकर धर्म का आचरण करता हूं, धर्म के अनुसार आचरण करने की कोशिश करता हूं, उस समय ये जो जीवन में जो क्लेशों को समाप्त करने वाला जो वीर्य है, इस जीवन को, जीवित को परित्याग, जो त्यागने का जो भाव है, अप्रमादी रहते समय, अप्रमादी धर्म का अभ्यास करते समय मेरे मन में उपपज्जति काम वितर्क, तब मेरे मन में काम वितर्क जागता। देखिए, काम वितर्क धर्म का अभ्यास, अप्रमादी आदमी में भी काम वितर्क जागता है। ये बोधिसत्व कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जब मैं वीर्य कर रहा था, प्रमादी होकर जीवन जी रहा था, अपने क्लेशों को तपाने के लिए उत्साहित हो रहा था, अभ्यास कर रहा था, अपने जीवन को धर्म की ओर ले जाने के लिए, नपुंसकों को त्यागने के लिए भयतत से विचरण कर रहा था, उस समय मेरे मन में काम वितर्क जागा। कौन सा वितर्क? काम का वितर्क। काम वितर्क भोग संबंधी, भोगने के लिए जो वितर्क जागता है, काम वितर्क जागा। सो एवं पजानामि, तब मैंने उसे इस तरह से देखा। जब ये वितर्क जागा, तब मैंने उसे इस तरह से देखा। क्या? उपन्नो को में अयं काम वितर्क, मेरे मन में ये काम वितर्क उत्पन्न हो गया है। क्या जागा है? कि मेरे मन में ये काम वितर्क उत्पन्न हो गया है। इस तरह से मैंने उसको देखा करके भगवान कहते हैं। हमारे मन में काम वितर्क उत्पन्न होने के बाद हम कैसे देखते हैं? हाँ, मुझे तो वो भोगना है, मुझे वो चाहिए है, हमारा मन उसके लिए भागता है, इच्छा करता है। बोधिसत्व इस तरह से, बोधिसत्व किस तरह से चिंतन किए? सोच को अतव्यापादा, अतव्या बाधाया भी सम्मत। ये जो है, ये जो वितर्क जागा है, काम वितर्क, अतव्यावा, अत व्या बाधाया भी, बाधा, बाधा यानी बाधा के लिए, बाधा यानी मेरे लिए बाधक है, मेरे धर्म साधना के लिए बाधक ऐसा विचार जागा है। संवत्ति, यह विचार जो है काम का, काम वितर्क जो है,
मेरे धर्म साधना के लिए बाधक है। पर व्याबाधाया भी संबद्धति, दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी यदि मेरे मन में ये बाधक हो रहा है, मेरे धर्म साधना के लिए, मेरे जीवन के लिए ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, दूसरों के जीवन के लिए भी बाधा उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति काम के अभिभूत होकर कोई क्रिया करता है, अपने काम वासना को पूर्ण करने के लिए कोई यदि प्रयास करता है, तो वह अपने लिए भी बाधा उत्पन्न करता है और दूसरों के लिए भी बाधा उत्पन्न करता है। तो बोधिसत्व क्या कहते हैं कि दूसरों के लिए भी ये बाधक धर्म उत्पन्न करता है। उभय व्याबाधायापि संगत, दोनों के लिए ही, ये दोनों को ही बाधक, बाधा के लिए उत्पन्न करता है, तकलीफ देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, दोनों के लिए यह दुख उत्पन्न करने वाला है। फिर कहते हैं पඤ्ञा निरोध, ये जो है प्रज्ञा का निरोध करने वाला, प्रज्ञा को रोकने वाला, प्रज्ञा को रोकने वाला है। विघात पक्षी को, विघात यानी जो विनाश के लिए काम आने वाला है। अनिबान संगत निको, निर्वाण के लिए जो है वो बाधक है, निर्वाण की ओर ले जाने वाला नहीं है, कहकर भगवान के मन में बोधिसत्व की अवस्था में ऐसा चिंतन जागा। तो क्या कहते हैं, अत्तव्या अत्तव्य अत्तव्या बाधाय संवत्ति तिपे में भिक्खवे पटि संचिक्षितो अभ्यर्थं गच्छति। जैसे ही मैंने अपने मन में ये चिंतन किया कि ये जो मेरे मन में जागा हुआ वितर्क है, काम वितर्क, ये मेरे मेरे लिए बाधक है, तो जैसे जैसे मैंने चिंतन किया कि ये मेरे लिए बाधक है, वैसे ही मेरी बाधा के लिए है, मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरी पीड़ा के लिए, मेरे दुख के लिए है, ऐसा चिंतन करने से वह काम वितर्क अभ्यर्थं गच्छन्ति, विनाश हो गया, खत्म हो गया, वहां से वह समाप्त हो गया। फिर क्या कहते हैं कि जब मैंने, जैसे जैसे मैंने चिंतन किया कि ये दूसरे के लिए भी तकलीफ देने वाला है, दूसरे की पीड़ा के लिए, दूसरों को भी दुख देने के लिए है, जैसे जैसे मैंने ये चिंतन किया, वैसे वैसे मेरा ये जो वितर्क है, काम वितर्क, वह क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। फिर कहते हैं जब से मैंने, जैसे मैंने चिंतन किया कि ये मुझे भी पीड़ा देने वाला है, दूसरों को भी पीड़ा देने वाला है, तकलीफ देने वाला है, दुख के लिए है, ऐसा चिंतन कर कर वह जो है पटिसंचित हो, जैसे ही मैंने इसका चिंतन किया, मनन किया, अभ्यर्थं गच्छति, तब वह काम वितर्क क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, उसका परिवर्तन हो गया करके बोधि अवस्था में भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश कर रहे हैं। फिर कहते हैं पඤ्ञा निरोध को, विघात पक्षी को, अनिव्यान संवत्ति को में भी कवे पटिसंचित, जैसे ही मैंने चिंतन किया कि ये जो काम वितर्क है, ये मेरी प्रज्ञा के लिए नहीं है, ये प्रज्ञा के लिए बाधक है, जो निर्वाण के लिए जो प्रज्ञा चाहिए, इस प्रज्ञा के लिए बाधक है, ये मुझे विनाश की ओर ले जाने वाला है, यह निर्वाण से दूर कराने वाला है। ऐसा जैसे जैसे मैंने चिंतन किया, वैसे वैसे ये काम वितर्क मुझ में से समाप्त हो गया करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोखो अहं भिक्खवे उपन्नुपन्नं काम वितक्कं पजहमेव विनोदमेव व्यंतमेव न अकासी। क्या कहते भगवान बुद्ध जी कि जिस तरह से, इस तरह से मैंने चिंतन करते करते गया, इस तरह से मैंने सोचते गया, तो ये जो पुनः पुनः उत्पन्न होने वाला काम वितर्क है, वह मैंने दूर कर दिया। इस तरह से ये चिंतन करते हुए, धर्म का मनन करते हुए मैंने इसे दूर किया, इसे बाहर कर दिया, और पुनः उत्पन्न न हो, संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए, इस तरह से मैंने अपने मन को बना दिया। किसके लिए, काम वितर्क के लिए। हमारे मन में जब काम वितर्क जागता है, तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते। हम इस काम वितर्क के माया में फंस जाते हैं। हमारे अपने बारे में भी कह सकते हैं और आपके बारे में भी कह सकते हैं कि हमारे मन में जब कुछ काम राग जागता है, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम
पांचों इंद्रिया, 6 इंद्रिया उसकी ओर लगा लेते हैं कि इस काम को भोगने के लिए हम उत्साह करें, इसको पाने के लिए इच्छा जगाते हैं। हमारे मन में इस बोधिसत्व की तरह विचार नहीं आता। पर भगवान बुद्ध जी ये उपदेश क्यों कर रहे हैं कि मेरे में तब वो वितर्क विचार जागा। तो जब हम भी इस तरह से वितर्क विचार जगाएंगे तो हो सकता है हमें ये सुख के लिए, धर्म के साधना के लिए सहायक हो जाए। इसीलिए आपके मन में भी जब ये जागे, हमें इस तरह से चिंतन करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि तत्समयं भिक्खवे एवं अपमत्तस्य आतापिनो भयतत्तस्य विहरतो उपपजति व्यापाद वितर्कः। जब मैं अप्रमादी होकर क्लेशों को समाप्त करने के लिए वीर्यवान बनकर कोशिश कर रहा था, जीवन जी रहा था उसे दूर करने के लिए, तब मेरे मन में व्यापाद वितर्क जागा, तब मेरे मन में क्रोध का भाव जागा, क्रोध जागा। तो ये क्रोध जागने के बाद तब मैंने इस तरह से चिंतन किया कि ये जो मेरे में क्रोध जाग रहा है, ये क्रोध न तो मेरे लाभ के लिए है, न दूसरों को लाभ के लिए, न ही दोनों पक्षों के लिए लाभ के लिए। यह मेरे दुख के लिए है, मुझे बाधक है, पीड़ा देगा, तकलीफ देगा। ये दूसरों को भी पीड़ा देगा, तकलीफ देगा, दोनों को भी, मुझे भी और औरों को भी, दोनों को ही तकलीफ देगा, पीड़ा देगा। और ये जो है पंजा निरोधक, ये जो मेरी प्रज्ञा बढ़ने वाली है, इस प्रज्ञा के लिए बाधक है। आप देखिए, जैसे ही व्यापाद, हिंसा जागती है, हमारे मन में व्यापाद, क्रोध जागता है, क्रोध जागने के बाद हम अपने मन को शांत कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमारे मन से तत्काल मुख से गाली निकल आती है, तत्काल हमारे हाथ में कुछ रखा है, चप्पल निकल आती है, रखी हुई वस्तु निकल आती है, रिमोट उठा लेते हैं फेंकने के लिए। नहीं जागता। तब हमारा जो स्थिरता है, तब हमारे धर्म की साधना कहाँ गई? तो हमारी प्रज्ञा के लिए बाधक है। तो वो भगवान कहते हैं कि ये जो व्यापाद है, ये जो व्यापाद है, ये जो क्रोध है, यह प्रज्ञा को रोकता है। यह मेरे पीड़ा के लिए विघात, ये मेरे विनाश के लिए है, निर्वाण से दूर ले जाने वाला है। तो ये मेरे लिए ठीक नहीं। ऐसा चिंतन जैसे जैसे मैं करते रहा, ये मेरे लिए दुखदाई है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे मैंने चिंतन किया कि ये मेरे लिए दुखदाई है, वैसे वैसे उसी क्षण मेरा ये जो क्रोध है, ये मेरा जो व्यापाद है, वो दूर हो गया, खत्म हो गया। जब मैंने चिंतन किया कि दूसरों के लिए भी पीड़ादायी है, तो मेरे ये जो व्यापाद है वो दूर हो गया। जब मैंने चिंतन किया कि ये दोनों के लिए ही पीड़ादायक है, दुख देने वाला है, तो मेरा ये जो क्रोध है, व्यापाद है, ये समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने चिंतन किया कि ये जो व्यापाद है वो मुझे, मेरी प्रज्ञा को रोकता है, वह मेरे विघात के लिए, मेरे आघात के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए है, मेरे निर्वाण को दूर करने के लिए है, ऐसा जैसे जैसे मैंने चिंतन किया, वैसे वैसे मेरा ये जो व्यापाद है ये खत्म हो गया, दूर हो गया, कहते हैं। इस तरह से मैं जैसे जैसे चिंतन करते रहा, तब वैसे वैसे मेरे मन में उपन्न उपन्न व्यापाद वितक्कं पजहमेव विनोदमेव व्यंतमेव न अकासी। तब मैंने उसे दूर किया, बाहर कर दिया, संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तब मेरे मन में तत्समयं भिक्खवे, जब मैं अप्रमादी होकर धर्म की साधना में लगा था, अपने क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त था, उस तरह से अपने संपूर्ण क्लेशों को दूर करने के लिए जब मैं कोशिश कर रहा था, तब मेरे मन में उपजति विहिंसा वितर्क, हिंसा का वितर्क मेरे मन में जागा, हिंसक भावना मेरे मन में जागी। तब भगवान कहते हैं कि जब ये वितर्क मेरे में जागा, सो एवं पजाना, तब मैंने उसे देखा कि मेरे मन में अभी हिंसा का वितर्क जागा है। हम लोग इस तरह से चिंतन नहीं कर पाते। हम लोग बिल्कुल एक ही तरह से जैसे जागा है उसी में लिप्त हो जाते हैं। परंतु जो बोधिसत्व होते हैं, जो बुद्ध के लिए पारमिताएं पूर्ण कर रहे हैं, या फिर निर्वाण की इच्छा रखने वाला जो उपासक है, उपासिका है, भिक्षु है या भिक्षुनी है,
जब ये चिंतन करते हैं, धर्म का साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब उनमें इस तरह से भाव जागता है। क्या? कि मुझ में अभी हिंसा का वितर्क जागा है, मेरे मन में हिंसा जागी है। तो ये जो हिंसा है, ये मेरे लिए दुखदाई है, मुझे पीड़ित करने वाली है, ये दूसरों को भी तकलीफ देने वाली है। आप जब के आपके मन में जब हिंसा जागती है, तो आपके बाजू में बैठा हुआ आदमी दुखी नहीं होता? होता है। जब आपके घर में देखो, आप चिड़चिड़ करो तो बच्चे चिड़चिड़ाहट में आ जाते हैं, पति चिड़चिड़ करने शुरू कर देता है, घर परिवार में कलह का माहौल बन जाता है। तो अपने लिए दुखदाई है क्योंकि खुद भी झुलस रहे उसमें, दूसरों के लिए भी दुखदाई है क्योंकि वे भी उसमें झुलस रहे हैं। खाना बनाएंगे तो सब्जी में नमक कम हो जाएगा, तीखा ज्यादा हो जाएगा, या दूसरे किसी तरह से होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा, और फिर वो परोसने के बाद भी आज थोड़ा सा ऐसा हो गया, हाँ तो रोज का रोज मैं ही बनाओ, इस तरह से जो कहते हैं वो क्या है? वो हिंसा के वितर्क से जाना है। तो अपने लिए दुखदाई है, पीड़ादायी है, दूसरों के लिए पीड़ादायी है, दुखदायी है। उभतों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए, दोनों के लिए तकलीफ देने वाला है, पीड़ादायी है करके चिंतन जागा। फिर कहते हैं कि ये जो हिंसा है, ये हिंसा प्रज्ञा को रोकने वाली है, ये हिंसा मुझे दुख देने वाली है, पीड़ित करने वाली है, आघात पहुंचाने वाली है, विनाश की ओर ले जाने वाले, आघात पक्षी को आघात की ओर ढकेलने वाले, उसमें भेजने वाली है। अनिबान सन्मत्तनि को निर्वाण से दूर करने के लिए जो मार्ग है, दूर कराने वाली है करके मेरे मन में चिंतन जागा। जैसे जैसे मैंने सोचा कि ये मुझे तकलीफ देने वाली है, जैसे जैसे मैंने उसका चिंतन किया, तो पटिसंचिक्खतो अभ्यर्थं गच्छति, अभ्यर्थं गच्छति, तो वैसे वैसे मेरे मन से जो हिंसा है, हिंसा का वितर्क खत्म हो गया। जब मैंने चिंतन किया कि दूसरों के लिए भी तकलीफ देने वाली है, तो मेरे मन से ये हिंसा का भाव दूर हो गया। जैसे जैसे मैंने चिंतन किया कि ये दोनों को तकलीफ देने वाली है, तो वो हिंसा मेरे मन से दूर हो गई। जब मैंने चिंतन किया कि ये जो हिंसा है, ये हिंसा का जो भाव जागा है, विचार जागा है, चिंतन जागा है, ये वितर्क मेरी प्रज्ञा को रोकने के लिए, मेरी धर्म साधना में बाधक, मुझे निर्वाण से दूर ले जाने वाला है। ऐसा जैसे जैसे मैंने चिंतन किया, वैसे मेरे मन में जागने वाली ये हिंसा अव्यर्थम गच्छति, तब वह विनाश को चली गई, खत्म हो गई, दूर हो गई। सोखो अहं भिक्खवे, तब भिक्षुओं, मैंने ये उत्पन्न उत्पन्न हिंसा वितर्क, ये जो बार बार उत्पन्न होने वाला हिंसा वितर्क है, एक बार हिंसा जाग गई और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उत्पन्न उत्पन्न, उत्पन्न होते होते उत्पन्न हो रही जो है, बार बार जो आ रही है, ये उत्पन्न होने वाला विहिंसा वितर्क, हिंसा का वितर्क, पजहमेव, दूर कर दिया मैंने, विनोदमेव, इसको बाहर कर दिया अपने मन से, जीवन से बाहर कर दिया। व्यंतमेव नकासी, मैंने इसे संपूर्ण रूप से अपने मन से बाहर कर दिया, निकाल फेंका, नष्ट कर दिया करके भगवान बुद्ध जी भिक्षु को उपदेश करते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, इसे देखो क्या कहते हैं भगवान। यज्ञ देव भिक्खवे, भिक्खु बहुल मनोवितक्केति, अनुविचारो अनुविचारेति, तथा तथा नति होती चेतसो। भिक्षुओं, ये जो मन का विचार है, मन का स्वभाव ऐसा है, आप देखिए हमारे मन का स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं ये मन का स्वभाव ऐसा है कि बहुतायत से यदि कुछ सोचे, किसी बार किसी चिंतन के बारे में बार बार सोचे, विचार करे, तो क्या होता है, हमारा मन उसी में लगा रहता है, उसी विचार में लगा रहता है। अब देखो, आपके मन में कुछ चिंतन जाग जाए और आप उसे बार बार सोच रहे, बार बार जाग रहे हैं, तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा समय उसी एक विचार में, उसी तरह के विचार बार बार आपके मन में जागेंगे। क्योंकि किसी एक भाव, मन का स्वभाव है, एक चीज को सोचो बार बार, किसी एक बात में सोचो, बार बार आपके मन में वो चिंतन जागेगा। जैसे आपने कह दिया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप कोशिश करेंगे मन लगाने की, लगाने की मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मन में बार बार क्या जाग रहा है,
मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो मन न लगे इसके लिए आपका मन बार बार कोशिश करेगा, है ना। किसी चीज को खाने की इच्छा हो जाए तो बार बार आपके मन में हर जगह वही दिखाई देगा, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। गाने सुनने के बारे में चिंतन जाता है, तो उसी तरह से तो किसी एक चिंतन के बारे में, एक विचार के बारे में हम यदि बार बार चिंतन करें तो हमारा मन उसी तरह से चिंतन में लग जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान, काम वितक्कं चे भिक्खवे भिक्खु बहुलम अनुवितक्के अनुविचारेति। जब कोई व्यक्ति, भिक्षुओं, काम वितर्क के बारे में बहुतायत से चिंतन करता है, पुनः पुनः विचार करता है, पहासी नेकम वितर्कन, तब उसके मन में से नैष्क्रम्य का जो वितर्क है, काम, जो काम को दूर करने का जो भाव है, वो खत्म होने जाता है, उस समय नष्ट हो जाता है, वहां नहीं बचता। काम वितर्कम बहुल मकासी, तब काम वितर्क ही उसमें बार बार जागेगा। तत्सतं काम वितर्काय चित्तं नमति, तब उसका पूरा मन जो है काम वितर्क की तरफ ही झुका रहेगा करके भगवान जी कहते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। जैसे भगवान ने इसी में कहा है कि जब हिंसा के बारे में चिंतन करें, क्रोध के बारे में चिंतन करें, तो हमारे मन में आता है। जैसे हम देखो, कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि भंते, इस व्यक्ति ने मेरा बड़ा बुरा किया है, मैं मैत्री करना चाहता हूँ, पर बार बार उसने जो बुरा किया है वही भाव मेरे मन में बार बार जागता है। ऐसा होता है ना आपके मन में कि जब किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आप उसे मैत्री देना चाहो तो दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि बार बार उसने जो आपके साथ बुरा किया है वो बार बार आपको स्मरण आएगा। तो जब बार बार स्मरण आएगा तो आपको उसके प्रति मैत्री का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। भगवान बुद्ध जी यही तो कह रहे हैं कि ये जो काम वितक्कं बहुल मकासी, व्यापाद वितक्कं बहुल मकासी, वित विहिंसा वितक्कं बहुल मकासी, जो काम का वितर्क बार बार जागता है, बहुलता से जागता है, व्यापाद का वितर्क बहुलता से जागता है, हिंसा का वितर्क बहुलता से जागता है, तत्सतं काम वितक्कं विहिंसा वितक्कं व्यापाद वितक्कं चित्तं नमति, तब हमारा चित्त जो है काम वितर्क की ओर झुकता है, व्यापाद वितर्क की ओर झुकता है, और हिंसा के वितर्क की ओर झुकता है करके भगवान बताते हैं। जब ये हो रहा है, भगवान क्या कहते हैं कि ये उस तरह से है, से यथापि भिक्खवे वस्सानं पश्चिमे मासे शरद समये किट्ठ संवादे गोपाल को गांव रखेय। तब भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब ये जो बार बार मेरा चित्त जो है विहिंसा की ओर जागा, हिंसा की ओर, तब तब भगवान बुद्ध जी एक तरह से उपमा देते, कहते हैं ये जो शरद का समय है, जैसे ठंडी खत्म हो गई और आ, शरद यानी बारिश का समय समाप्त हो गया, बारिश का समय समाप्त हो गया, नहीं, शरद समय, तो उस समय पे बीज बोया जाता है जमीन पे, है ना। तो बीज बो रहे हैं, तो अब चारों तरफ से हरियाली आना शुरू हो जाता है, ठंडी का समय खत्म हो गया और नए से बीज बो रहे हैं बारिश से पहले पहले। तो उस समय में जो गाय चराने वाला गोपालक है क्या करता है, अपनी गायों को, ततो क्या है, सोता गाओ ततो ततो दंडेन आकोटेय पटिकोटेय सन्निरुंधेय सन्निवारेय। तब आ, अच्छा, वस्सानंग पश्चिमी मासिक, क्षमा करना, वस्सानंग पश्चिमी मासिक, बारिश जब समाप्त हो गई और ठंडी का पहला मौसम आया है, तब नया जो बीज बोया था वो पककर फल गया है ना। तो बड़ी बड़ी खेतियों में सारी तरह से अनाज लगा हुआ है। तभी जो गोपालक है, गाय चराने वाला, ये क्या करता है, अपनी गायों को लकड़ी के सहारे बिल्कुल ध्यान पूर्वक लेकर जाता है कि गाय खेत में न घुस जाए, किसी की खेती को नुकसान न पहुंचाए। इसीलिए उनको एक तरफ से हकालता है, दूसरी तरफ से उनको हकालता है, उनको सीधे ले जाने के लिए कोशिश करता है,
उनको सीधे मार्ग पर चलाने के लिए कोशिश करता है। तम किस हेतु, उसका कारण क्या है? ये जो गोपालक है इस तरह से क्यों करता है? पश्यति हिसो भिक्खवे गोपालको ततो निदान। गोपालक देखता है कि यदि मेरी गाय उसमें चली जाए तो क्या होगा? खेती का विनाश होगा। यदि खेती विनाश हो जाएगी, यदि गाय खेत में हिल जाती है तो गोपालक के पास एक गाय नहीं होती ना, 100, 200, 400, 500 गाय होती है। और किसी के खेत में चली जाए तो क्या होगा? सारा का सारा खेत खत्म हो जाता है, विनाश के लिए हो जाता है। एक तो पैरों से दबाया जाता है, चर लिया जाता है इस तरह से। तो उसके कारण जो उसको तकलीफ होगी, क्या तकलीफ होगी? ततो निदानम वधम। हो सकता है कि यदि क्रोधी मालिक हो खेत का तो उसको वध कर दे उसका। बंधन, या फिर उसको बांध ले, जेल में डाल दे। जानी, या फिर उसकी हानि कर दे किसी तरह से। वा ग्रहं वा, चाहे उसकी निंदा करे, दोष कहे, डांटे, फटकारे। तो इन चीजों से बचने के लिए, इनको ध्यान में रखकर वो क्या करता है? अपनी गायों को अच्छी तरह से पालन करते हुए बराबर लकड़ी के सहारे बराबर हाँक कर ले जाता है कि गाय ना तो खेतों में जानी चाहिए ना कहीं और। जहां घास है उसी दिशा में जाए, दूसरों के खेतों में न जाए। यदि वहां चली जाए तो तकलीफ होगी। भगवान कहते हैं वो अपनी चीजों को देखकर कि इस यदि गाय वहां चली जाए तो मेरी जान जा सकती है, मेरे से मेरी मुझे जेल में जाना पड़ सकता है, मुझे जो हानि हो सकती है, मुझे दंड भोगना पड़ सकता है, या मुझे उसका हर्जाना देना पड़ सकता है, या फिर मुझे दोष का भागीदार बनना पड़ सकता है। इसे देख कर वह अपनी गायों को बिल्कुल एक दिशा में लेकर जाता है। भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे अदस्सम अकुशलानं धम्मानं आदिनवं ओकारं संकिलेशं कुशलानं धम्मानं नेक्खम्य संसं गोदान पक्कम। भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे मेरे मन में ये वितर्क विचार बार बार जागता रहा, ये जो बार बार जागने वाला विचार था, इसका मैंने इसी तरह से चिंतन किया है करके। और चिंतन कर कर मैंने क्या किया कि मैंने देखा अदस्संग, ये जो मेरे मन में जागने वाला अकुशलानंद धम्मानंद, ये जो काम वितर्क है, व्यापाद विहिंसा वितर्क है, ये अकुशल धर्म मेरे मन में जागे हैं। इनके आदि न, इनसे होने वाले जो नुकसान हैं, इनको मैंने देखा। ओकार, इनसे इनका जो फल है उसको देखा है मैंने, खींच कर ले जाने वाले जहां है वो देखा है। संकिलेशन, इसके जो किलेश है, ये जो हमको जिसको लिप्त हो जाता है, इनको मैंने देखा। कुशलानंद धम्मानंद नेक्खम में मैंने नैष्क्रम में कुशल धर्म देखा है, उसके आनिसंस देखा है, उसको धोने का भाव देखा है, वो दान पक्का मैंने उसे देखा है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तो जब जब काम वितर्क, व्यापार वितर्क, हिंसा वितर्क जागे, तब मैंने क्या देखा? मैंने उसके नुकसान देखे, मैंने उससे होने वाली बाधाएं देखी, मैंने उसके लिए चिंतन किया, और उसे दूर करने के लिए मैंने नैष्क्रम्य का, निखम वितर्क का चिंतन किया, उसके लाभों के बारे में सोचा है भगवान कहते हैं। यानी इनको दूर करने के लिए धर्म का चिंतन करना मैंने आरंभ किया। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं तस्मयं भिक्खवे एवं अपमत्तस आतापिनोपैतस्य विहरतो उपजति नेकम वितर्क। जब मैं धर्म की साधना कर रहा था, धर्म का अभ्यास कर रहा था, अपने क्लेशों को समाप्त करने के लिए वीर्य कर रहा था, तब मेरे मन में नैष्क्रम्य का वितर्क जागा। नैष्क्रम्य यानी त्याग का वितर्क जागा, सब कुछ जो है उसका त्याग का वितर्क जागा। तो मैंने देखा कि सो एवं पजाना, तब मैंने जाना उपन्नो को में अयं निकम वितर्क, कि मेरे मन में अभी नैष्क्रम्य वितर्क जागा है। और क्या जागा? सोच को नेवत्त व्याबादाय संगतति, ये जो है, ये जो नैष्क्रम्य वितर्क है, ये न तो मेरे व्यापार मेरी बाधा के लिए है, न पर व्यापादाय संगतति, ना ही दूसरों को पीड़ा देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। न उभय व्याबाधाया संगतति, ना ही दूसरों को तकलीफ देने वाला है। पन्या बुद्धि को, प्रज्ञा की वृद्धि कराने वाला है। अविघात पक्षी को, ये विघात के पक्ष में नहीं है, यह अभिघात के पक्ष में, यानी
दुख पीड़ा से दूर ले जाने वाले पक्ष में है। निब्बान संवत्तनिको, निर्वाण की मार्ग को ले जाने वाला है, निर्वाण के मार्ग पर चलाने वाला है। रक्तिं चेपिनं भिक्खवे अनुवितक्केयं अनुविचारेयं नेव ततो निदानं भयं समनुपस्सामि। रात्रि में जब ये मेरे मन में वितर्क विचार जागा, है ना, तब तब मैंने उनका चिंतन करते हुए, तब जब मैंने इसका चिंतन किया, धर्म का चिंतन किया, ये जो निष्क्रम्य का चिंतन किया, ततो नेव ततो निदान, इस कारण से भयं समनुपस्सामि, मेरे मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ। यानी जब काम वितर्क जागता है तो भय जागता है। क्यों? क्योंकि संसार का बंधन और बढ़ जाता। पर जैसे ही नैष्क्रम्य का वितर्क जागा तो मन में भय नहीं जागा। क्यों नहीं जागा? क्योंकि ये जो है ना तो मेरे दुख के लिए है, ना दूसरे के दुख के लिए है, ना ही दोनों के दुख के लिए है। ये प्रज्ञा की वृद्धि के लिए है। यह दुख पीड़ाओं से दूर ले जाने वाला मार्ग है। ये निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। तो मेरे मन में जब रात्रि में ऐसा चिंतन जागा, तब मेरे मन में कोई भय नहीं जागा। दिवसं चेपिनं भिक्खवे अनुवितक्केयं अनुविचारेयं, जैसे जैसे मेरे मन में ये दिन में भी ऐसा वितर्क जागा, विचार जागा, नेव ततो निदानं, इस कारण से मेरे मन में भयं समनुपस्सामि, मेरे मन में भय नहीं जागा। कहते हैं रात्रिं दिवं चेपि, रात्रि दिन में भी मेरे मन में जब जागा, तब मेरे मन में भय नहीं जागा। तो अपि च को में अचिरतम अनुवितक्केयतो अनुविचारयतो कायो हिमलेय, जब ये मेरे मन में बार बार चिंतन जागता रहा, वितर्क जागता रहा, मैं चिंतन करते रहा निष्क्रम्य के बारे में, तब मेरे मन में, मेरे शरीर में काया हिमलेय, मेरे में थकान आई। अब देखो ध्यान साधना करते करते जब बोधिसत्व के मन में ऐसा चिंतन जागा, शरीर में थकान जल्दी आ जाती। आप देखिए ना, 3 घंटे की मूवी देखने के लिए बैठी है, तो कोई भी थकान आती है क्या? कोई तकलीफ नहीं होती। 3 घंटे बैठे, 3 घंटे शो देखने चले जाइए, परेड देखने चले जाइए, या फिर कोई गानों का बड़ा सा संदर्शन हो रहा है, कुछ बड़ी सी ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, 3-4 घंटे चले जाए, ड्राइविंग करते जाओगे, बैठोगे, देखोगे, कोई थकान नहीं होगी। वापस भी आओगे, खाना वाना खाओगे, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। पर 2 घंटे आप ध्यान के लिए बैठ जाओ, क्या होगा? तत्काल शरीर थकान नहीं। 3 घंटे की मूवी में 5 मिनट के लिए उठकर जाने की इच्छा नहीं होती है ना। इंटरवल में भी कहते हैं तुरंत ही लौट के आ जाओ करके, कहते हैं कि नहीं? सरकार नहीं। तो ये आपके लिए नहीं, भगवान बुद्ध जी भी उस तरह से बता रहे हैं कि जब मैं इस तरह से विचार करते रहा, चिंतन करते रहा नैष्क्रम्य के बारे में, त्याग के बारे में, तब मेरी काया जो है थकान महसूस करने लगी। काये किलंते चित्तम उहन्येय, जब मेरा मन, मेरी मेरी काया जब थक गई, तब मेरा चित्त भी सुप्तावस्था में आ गया, उसमें से उगता गया। उहते चित्ते आरा चित्तं समाधि भाति। तब मेरा मन जो है, जब चित्त भी उगता गया, उससे मन भी एकाग्र नहीं होने लगा, तो समाधि का जो भाव था उससे मेरा चित्त बाहर आ गया। कहते हैं सो को हम भिक्खवे अजत्तमेव चित्तं संठपेमि सन्निसादेमि एकोदि करोमि समाधामि। तब भगवान कहते हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि मेरा शरीर थक गया है, मन भाग रहा है, सूक्ष्म हो गया, सुप्त हो गया है, और समाधि से मैं बाहर आ रहा हूं, तो मैंने तत्काल अपने चित्त को एकाग्र कर लिया, पकड़ लिया, अच्छी तरह से बिठा दिया, और मन को एकाग्र कर कर समाधि की ओर मैंने उसे धकेला कर। यानी जैसे जैसे मन ध्यान में, यानी समाधि का अभ्यास करते रहे और तकलीफ हो जाए, तो तत्काल अपने आप को बिल्कुल रुजू कर कर मैं समाधि का अभ्यास करूंगा। तत्काल धर्म का चिंतन जगाना चाहिए। इसमें से हमको सीखते हैं। इसका कारण क्या है? माँ में चित्तं नियंति, और मेरा जो चित्त है वह विकसित भाव, यानी धर्म साधना से परे न हो जाए करके, इस तरह से उन्होंने देखा कि मेरा चित्त शिथिल न हो जाए, मेरा चित्त दूर न हो जाए, समाधि में एकाग्र हो जाए, समाधि टूट न जाए। इसीलिए मैंने अपने आप को तत्काल रुजु बनाया करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध जी बताते हैं।
फिर भगवान कहते हैं कि इसी तरह से मेरे मन में भगवान कहते हैं कि यमदेव भिक्खवे भिक्खु बहुल मनोवितक्को अनुविचारेति, कि भिक्षुओं, मन का स्वभाव ऐसा है कि किसी एक चिंतन के बारे में आप बार बार सोचते रहो तो मन में वही बात बार बार जागती है। कुछ यदि एक बहुतायत से सोचो तो मन उसी तरह से चिंतन करता है। तब मैंने देखा कि भिक्षुओं, कि मैंने नेक्खम वितर्क जो है, नैष्कर्म्य का, त्याग का वितर्क जो है, इसका मैंने बहुलता से जब चिंतन करते रहा, बहुलता से चिंतन करे, तो पहासी काम वितर्क, तब ये काम का वितर्क जो है वो दूर हो जाता है। तब ये दूर हो जाता है। नेक्कम वितर्क बहुल मका, तब नैष्कर्म्य वितर्क बहुलता से जागता है। तस्त नेक्कम वितर्काय चित्तम नमति, तब हमारा मन जो है, चित्त जो है, वह नेक्कम वितर्क की ओर झुकता है। देखिए इसका सुंदर सा उदाहरण देखिए। आप प्रतिदिन इस कक्षा में जुड़ते हैं। ये थोड़ा सा क्लास है ना, गंभीर थोड़ा सा है, क्योंकि मध्यम निकाय के सूत्र हैं। आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि जुड़ना है, आप लोग इस कक्षा में जुड़ जाते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि लंबे समय से आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है कि मुझे आज धर्म सुनना है, मुझे इस समय धर्म सुनना है। अब आपके घर के आजू बाजू के लोग भी समझ गए, घर के लोग समझ गए कि भाई इस समय में ये मेरे पति जो है, या मेरे बच्चे हैं, या ये लड़का है या लड़की है, ये पत्नी है, ये इस समय में धर्म सुन रही है, तो उसे उतना डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है करते। क्यों? क्योंकि आपका मन भी उसमें है। एक आध दिन आप कक्षा में न जुड़ पाए तो आपका मन में क्या जानता है, अरे मैं नहीं जुड़ पाया, आज किसी कार्यवश चला गया तो नहीं जुड़ पाया, ये जानता है। ये भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि यदि किसी चीज का चिंतन पुनः पुनः करते रहे तो उसी की ओर मन झुकता है। बगैर नोटिफिकेशन के भी आप क्लास में जुड़ सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि निरंतरता से, वही तो भगवान बता रहे हैं, नेक्कम वितकम चित्तम नमति, कि हमारा चित्त जो है उसी दिशा में झुक जाता है करके। भगवान कहते हैं अव्यापाद वितर्क के अविहिंसा वितर्क, व्यापाद को दूर करने वाला, क्रोध से दूर करने, तो मैत्री का चित्त जागता है। हिंसा को दूर करने वाला जो चित्त है, ऐसा जागता है। तो फिर भगवान बुद्ध जी उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं, कैसे? सेयता विवेकवेगी मान मासे पश्चिमे मासे सप्त सज्ञेषु गावंत संबत्तेषु गोपालकोर गाँव रखेय, कि जैसे कोई भिक्षु, जैसे कोई गोपालक, जब गर्मी शुरू हो जाती है, गिम्मान खत्म हो जाता है, गिम्मान के पश्चिम अंतिम मास में, तो ग्रीष्म यानी ठंडी का समय समाप्त हो गया और अभी गर्मी का समय शुरू हो गया। अभी तो उस समय में जब सारी फसल निकाल ली गई है, सबने अपने अपने घर में अनाज लेकर चले गए, तब ये गोपालक अपनी गाय को खुला छोड़ देता है कि जाओ जहां चरना है वहां चरो। केवल वो क्या करता है, रुक्ख मूलगत सवा, किसी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएगा, या फिर आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे बैठ जाएगा, और केवल एक मन में कि मैं 400 गाय लेकर आया था, कि एता गाँव होती, कि मेरी इतनी गाय हैं। आप देखिए, जब खेती बाड़ी नहीं हो रही तो आपके घर की गाय चराने वाला, आप तो शहरों में रहते हैं, गाय चराने वाला देखिए बिल्कुल आराम से बैठा रहता है, उसको कोई चिंता नहीं कि गाय कहाँ जा रही, कुछ नहीं, क्योंकि पता है कहीं पे भी चली जाए कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों ने अपना अपना अनाज अपने घर में लेकर चले गए। अब जो कुछ बैठा है, तो खेतों में जो घास उगी है, ये हमारी गाय केवल वो घास खाएंगे, कोई पीड़ा नहीं है। एवमेव को भिक्खवे सतिकरणीमेव होती अहोसी एते धम्मा थी, तब मैंने अपने मन में इसी का चिंतन किया कि ये जो मैं नैष्कर्म्य का चिंतन कर रहा हूँ, अव्यापाद का, अविहिंसा का, यानी त्याग का चिंतन कर रहा हूँ, मैत्री का चिंतन कर रहा हूँ, क्रोध से मुक्त हो जाने वाला चिंतन जो कर रहा हूँ, यह सती करणीय में, ये जो है मेरी स्मृति को जगाने वाला, मेरी स्मृति को जगाने वाला धर्म है करके उसमें चिंतन किया। ये ते धम्माति, ये धर्म इसके लिए है। ठीक है, इतने धर्म को ध्यान में रखो। आज मध्यम निकाय का हम द्विधा वितर्क, दो तरह के चिंतन पर धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। उर्वरित इसमें और बहुत सारी बातें बताई गई है। इसके आगे कि कैसे निर्वाण तक
ये दो तरह का चिंतन करके कैसे निर्वाण तक अपने मन को पहुंचाया जा सकता है, उसका उर्वरित भाग हम अगले सप्ताह मध्यम निकाय की कक्षा में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना समय अभी लगा है शायद उतना ही समय और लगेगा। हमें पिछले मर्तबा किसी उपासक ने कहा कि भंते एक एक शब्द का पूरा विस्तार करके बताओ, तो हमने एक एक शब्द का विस्तार करके बताने का कोशिश की है, विचार किया है। तो थोड़ा सा जैसे है, इस सूत्र को आप पुनः अगली बार इस कक्षा में जुड़ते समय पुनः एक बार सुन लीजिएगा, और फिर आगे का उपदेश हम अगले सप्ताह में करेंगे। तो ये जो विधा वितर्क सूत्र में इन दो प्रकार के वितर्कों को बोधिसत्व ने चिंतन किया और भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को उपदेश दिया, ये धर्म का उपदेश आप सभी को इस तरह से धर्म का चिंतन करने वाला, इस तरह से स्मृति को जगाने वाला धर्म बने। ये सारा सूत्र का उपदेश आप सभी को धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए।